नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे EECP के बारे में। EECP से बनता है एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। आजकल ये जो थेरेपी है वो काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि ये थेरेपी लेने के बाद में आपको किसी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं करा लेनी है और कोई बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो दिल की जो नसों में जो रुकावटें हैं वो अपने आप नेचुरली तरीके से ठीक की जा सकती हैं। अब हर इंसान चाहता है कि उसका कोई दवाइयाँ ना खानी पड़े, कोई स्टेंटिंग ना हो, कोई बाईपास ना हो और उसकी जो दिल की बीमारी है ऐसे नेचुरली ठीक हो जाए। ये जो थेरेपी है ये एक्चुअली दो कंसेप्ट्स पे आधारित है। एक तो है कोलेटरल फॉर्मेशन, जो कि कोलेटरल फॉर्मेशन जो होता है कि सपोज अगर हमारे वैसे कोई ब्लड वेसल अगर ब्लॉक होती है, नसी में अगर कोई रुकावट आती है, तो कुदरती तौर पे ही कुछ और छोटी छोटी कैपिलरीज बनने लगती हैं जो कि उसको उस एरिया को सप्लाई करने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए ये नेचुरली कुदरती होती हैं। बट उनकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली नहीं होती है। पर जब ब्लॉकेज मेन नस में आ जाती है तो ये जो कैपिलरीज हैं धीरे धीरे ओपन होने लगती हैं। ये जो कैपिलरीज होती हैं इनको कोलेटरल कैपिलरीज बोलते हैं या कोलेटरल वेसल्स बोलते हैं, जो कि उस एरिया में ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। ये नेचुरली वैसे ओपन नहीं रहती हैं, बिकॉज हमारी जो मेन नसें हैं वो दिल की सप्लाई कर रही होती हैं, खून की सप्लाई कर रही होती हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जब नसों में रुकावटें आ जाती हैं तो इन कैपिलरीज में भी कैपिलरीज ओपन अप हो जाती हैं और इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उसके ज़रिए ही इस तरह से एक थेरेपी डिज़ाइन की गई है जिसको हम लोग बोलते हैं EECP, जिसको बोलते हैं एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये जो थेरेपी है इसका दूसरा जो एक तो मकसद है कि जो कोलेटरल्स जो नेचुरल कोलेटरल्स को डेवलप करना, उनके साइज़ को बड़ा करना और उनको इतना बड़ा करना कि जो अपना नेचुरल जो अपना मसल जो नॉर्मल वेसल जो हमारी सप्लाई कर रही है उस एरिया को ये लोग कैपिलरीज सप्लाई करने लग जाए। तो उससे क्या है कि फ्यूचर में अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी और मरीज़ को जो है कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इवन इफ़ जो हम लोग जो करते हैं, जो काउंटर पल्सेशन जो थेरेपी देते हैं, वो इतनी सफिशिएंट नहीं रहती है कि अपने जो हमारा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में या कोई एक्सरसाइज में ये जो सप्लाई है सफिशिएंट रहे। तो हमेशा ये जो सप्लाई है ये इनसफिशिएंट ही रहती है। ये एक तरह से मेडिसिन्स का या फिर आपका बाईपास का या फिर स्टेंटिंग का रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, उसको सपोर्टिव आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि सब ये आम अभी हाल फिलहाल में ही 2-3 सालों में ही बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई है, बिकॉज सभी ने लेके आए हाँ जी हम लोग इसको आपको नेचुरली तरीके से ठीक कर देंगे और जादू हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको दवाई नहीं लेनी है। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो इस थेरेपी में क्या करते हैं, आपके पैरों पे, जांघों पे जो कफ लगाया जाते हैं और उनको प्रेस किया जाता है। उनको प्रेस कब किया जाता है? प्रेस तब किया जाता है जब हमारा हार्ट बीट नहीं कर रहा होता है। एक जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, तो रिलैक्सेशन पीरियड पे उस टाइम पे इसको प्रेस किया जाता है। उस टाइम पे क्या है कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है, उससे जो कैपिलरीज जो है धीरे धीरे ये ओपन होने लगती हैं। तो ये कैपिलरीज जो ओपन होती हैं ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि एक थेरेपी एक सिटिंग से ही आपका कैपिलरीज ओपन हो जाएंगी। इसकी जो थेरेपी है ये 5 से 7 हफ्ते के लिए चलती है थेरेपी। और इस थेरेपी में आपको अपना रेगुलरली आपको इंटरवल पे बुलाया जाता है, 2 दिन में 3 दिन में ऐसे 5-7 वीक के लिए बुलाया जाता है और धीरे धीरे ये कैपिलरीज को डेवलप किया जाता है। तो उसमें क्या है कि जिन मरीजों को सिग्निफिकेंट रुकावटें हैं और पंपिंग कैपेसिटी बिल्कुल नॉर्मल है या फिर थोड़ी बहुत ही रिडक्शन हुई है, उन लोगों को तो इस थेरेपी के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो उस टाइम पे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और उसमें जब ये थेरेपी चल रही होती है उस दौरान या उसके दौरान में 5 से 7 हफ्ते के अंदर उनको कोई दोबारा से अटैक आ सकता है और वो अपना लाइफ भी खो सकते हैं और उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं उस चीज़ से। तो हाँ, ये थेरेपी उन लोगों में ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी पंपिंग कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत कम रह चुकी है, मान लो 25% है, 30% है या 20% है, और उनकी जो वेसल्स जो हैं क्वालिटी है वो सूटेबल नहीं है ग्राफ्टिंग के लिए या स्टेंटिंग के लिए भी कामयाब नहीं है। तो वो जो लोग हैं उनमें ये थेरेपी अप्लाई की जा सकती है, जिनमें कि बाईपास भी नहीं हो सकता है, स्टेंटिंग भी नहीं हो सकता है, पंपिंग कैपेसिटी कम है, 25-30% ही है, वेसल्स की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो उन मरीजों को इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू द
उन मरीजों को जिनकी वेसल की क्वालिटी ठीक है, जिनमें बाईपास पॉसिबल है, जिनमें स्टेंटिंग पॉसिबल है, तो उन मरीजों को इस चीज़ के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये 5 से 7 हफ्ते की जो ये ड्यूरेशन है वो उस चीज़ में वेस्ट कर रहे होते हैं और उस दौरान उनको कोई नया अटैक भी आ सकता है और जो कि उनकी जानलेवा हो सकता है। सो जनरली ये जो ऐसा देखा गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट इसके ज़्यादा फेवर में नहीं है, पर जो नए नए जो लोग आ रहे हैं, जो कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस उन्होंने नई नई शुरू करी है, या फिर जो कि कंपनियों की तरफ से कोई कुछ उनको मोटिवेशनल कुछ मिल रहा है, तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बट ये थेरेपी इन स्टडीज़ में भी देखा गया है कि इतना ज़्यादा जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर बाईपास पॉसिबल है, जिनके अंदर स्टेंटिंग पॉसिबल है, वेसल क्वालिटी अच्छी है, उनमें इनका कोई रोल नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, अगर आप इस थेरेपी के लिए जाते हैं तो एक बार अपनी एंजियोग्राफी कराएं और इसको कार्डियोलॉजिस्ट से पहले संपर्क करें कि आप इसके लिए जा सकते हैं, या आपको जो कन्वेंशनल जो थेरेपीज़ हैं उनके लिए जाना चाहिए। सो ये मैंने आपको ब्रीफ में एक ECP के बारे में बताया है कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है और किन किन मरीजों को इसको कराना चाहिए, किन मरीजों को नहीं कराना चाहिए। सो इस तरह से अगर आप कोई फर्दर मेरे से आपको जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, आप पर्सनली आके मेरे से मिल सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आगे भी मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहूँगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा कि आप कनेक्टेड रहिए मेरे से और आगे भी आपसी जानकारी प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।